हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, अभी आपको न्यूज़ मिली होगी कि कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था कि जो एचपीएससी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या करने वाला है, वैकेंसी को आउट करने वाला है। जल्दी ही मे बी इन फेब एंड और मार्च में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पेपर में लिखा हुआ था कि आप जो टोटल वैकेंसी है, मतलब कितने यहाँ पे पोस्टें खाली हैं, तो 3668 कुछ यहाँ पे वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे पूरी वैकेंसी पे आपकी क्या कहते हैं, एग्जाम नहीं होगा। केवल 1500 वैकेंसी पे क्या लिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा। एंड जिनमें से आपके कंप्यूटर साइंस की जो पोस्ट है वो 178 रहेगी। ठीक है, तो ये न्यूज आपको मिली होगी, न्यूज़पेपर में भी आई थी। एंड आप अप टू डेट रहते हैं तो आपको ये न्यूज़ मिल गई होगी। तो जैसे कि हमें पता है कि जल्दी ही ये नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। एंड इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसके लिए आपको नेट क्वालिफाई या फिर पीएचडी, अभी तक की यही क्वालिफिकेशन रही है, नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर वो पीएचडी होना चाहिए। दूसरी बात, चलिए बात कर लेते हैं अब हम किसकी, कि हम कंप्यूटर साइंस का अगर हम सिलेबस की बात करें तो अभी तक आपका नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। लेकिन जो आपकी लास्ट वैकेंसी आई थी ना 2017-18 में, उसके कंप्यूटर के जो सिलेबस को हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, लगभग ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन हमें अपनी प्रैक्टिस तो स्टार्ट करनी है ना। हमें हमारी तैयारी क्या करनी है, प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट करनी है। तो इसीलिए हमारे पास कोई एक सिलेबस तो होना चाहिए। तो ये आपके सामने जो आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, ये आपका जो 2017 टू 18 में जो वैकेंसी आई थी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये तभी आई थी। उसके बाद ये इसी साल में आएगी। तो तब आपका जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस था उसको हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या चेंजेस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपका कोई ना एक दो टॉपिक में चेंजेस हो जाएगा। तो जैसे ही आपका कोई नया अपडेटेड सिलेबस आएगा हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमारे पास कम से कम कोई तो मटेरियल होगा जिसके बेसिस पे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो क्या रहेगी, डिजिटल की रहेगी। जैसे इसमें आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, कन्वर्जन आ जाएंगे, लॉजिक फैमिली रहेगी आपकी, बूलियन अलजेब्रा, मिनिमाइजेशंस। उसके अलावा आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना, प्रिडिकेट लॉजिक, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला, सेटिस्फाइबिलिटी एंड ट्यूटोलॉजी, ये उसका है। फिर सीक्वेंशियल सर्किट्स में आपके फ्लिप फ्लॉप्स है, रेस कंडीशंस एंड रजिस्टर्स एंड काउंटर्स है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आपके एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, कोड कन्वर्टर रहेगा। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो टाइप्स, कंट्रोल यूनिट, हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड, सीपीयू रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन साइकिल। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में है मेमोरी टाइप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरफेसिंग, पेरिफेरल डिवाइस एंड इंटरप्ट। तो ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, उसका कॉम्बिनेशन मिला के आपकी फर्स्ट यूनिट को यहाँ पे रेडी किया गया है। ठीक है, फिर आपकी सेकंड यूनिट आती है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ही है, पैराडिगम्स एंड मॉडल्स, डायनामिक बाइंडिंग, रेफरेंस, सिमेंटिक्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे आपकी सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। अब अगर कोई चेंज हुआ तो मे भी आपकी इस लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, यहाँ पे पाइथन ऐड हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि पाइथन ऐड कर दे और सी सी प्लस प्लस को रिमूव कर दे। तो हमें सी सी प्लस प्लस को अभी फिलहाल के लिए अपने सिलेबस में रखना है जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं हो जाता। साथ साथ में आपको पाइथन की भी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए क्योंकि अभी जितने भी आप अपने एग्जाम देख रहे हो, एचटेट में भी आपकी पाइथन ऐड हो गई थी, एचपीएससी ने जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो लेक्चरर के लिए वैकेंसी आउट की थी उसमें भी पाइथन ऐड हो गई है। तो मे भी आपके यहाँ पे भी पाइथन ऐड हो जाए। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड यूनिट है आपकी वो है रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन है आपका डेटाबेस कॉन्सेप्ट, ईआर डायग्राम एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन टू रिलेशनल डिजाइन और नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, फिर आपकी एसक्यूएल है यहाँ पे, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल कमांड्स है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक व्यूज, इंडेक्स, सीक्वेंस, सिनोनिम्स, डेटा डिक्शनरी। क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, security, concurrency and recovery in centralized and distributed database system. Object oriented DBMS, ठीक है, concept composite object integration with RDBMS application।
तो ये आपका क्या है, डेटाबेस प्लस में एसक्यूएल। फिर फोर्थ यूनिट में आपका डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें आपके टाइप्स आ जाएंगे एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री। फिर आपका प्रायोरिटी क्यू एंड हीप्स है। फाइल स्ट्रक्चर है आपकी सीक्वेंशियल, डायरेक्ट, इंडेक्स, सीक्वेंशियल, रिलेटिव फाइल, हैशिंग, इन्वर्टेड लिस्ट, बी ट्री और बी प्लस ट्री। फिर आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, पिजन होल प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इक्विवेलेंस एंड पार्शियल ऑर्डरिंग, एलिमेंट्री काउंटिंग टेक्निक्स, ग्राफ, डेफिनेशन, वोक, पाथ, ट्रेल्स। तो यहाँ पे पूरी तरह से आपका पूरा ही ग्राफ आ जाएगा, रेगुलर ग्राफ, बाइपर्टाइट ग्राफ, साइकिल, सर्किट ट्री एंड रूटेड ट्री, स्पैनिंग ट्री, इसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स, रेडियस, डायमीटर ऑफ ए ग्राफ, सेंटर ऑफ ट्री, हैमिल्टनियन एंड इलेरियन ग्राफ, प्लानर ग्राफ। फिर आपका आता है यहाँ पे डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। इसमें क्या रहेगा आपका, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, बिग O, ओमेगा, थीटा, सर्चिंग एल्गोरिदम, लीनियर एंड बाइनरी सर्च, शॉर्टिंग एल्गोरिदम, सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, मर्ज, क्विक एंड हीप, recursive and non-recursive implementation, divide and conquer, greedy methods, dynamic programming, backtracking, branch and bound, lower bound theory, non-deterministic algorithm, non-deterministic programming construct, complexity classes, P, NP, NP hard, NP easy and NP complete problem। उसके बाद है आपकी फिफ्थ यूनिट, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है ये, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, वायरलेस नेटवर्क, इंटर नेटवर्क, OSI, स्विचिंग टेक्निक्स, टोपोलॉजी, TCP/IP मॉडल। फिर आपका डेटा कम्युनिकेशन रहेगा, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन, एसिंक्रोनियस एंड सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन, चैनल कैपेसिटी, मीडिया ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस ट्रांसमिशन, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, टेलीफोन्स, लोकल लूप, ट्रंक्स, मल्टीप्लेक्सिंग, स्विचिंग, नैरो बैंड, ISTN, ब्रॉडबैंड ISTN, ATM, हाई स्पीड लैन, सेल्युलर रेडियो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनियस एंड लो ऑर्बिट। इंटर नेटवर्किंग में आपके आ गए यहाँ पे डिवाइसेस है, स्विच, हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे, कनकैटिनेटेड वर्चुअल सर्किट, टनलिंग, फ्रेगमेंटेशन और फायरवॉल। राउटिंग, वर्चुअल सर्किट एंड डेटाग्राम्स, राउटिंग एल्गोरिदम, कंजेशन कंट्रोल। नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्टिव एंड पैसिव अटैक, क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की एंड सीक्रेट की। सिक्स्थ यूनिट है आपकी सिस्टम प्रोग्रामिंग रहेगी, इसमें असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल, 8085 बेस्ड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। टाइप्स ऑफ असेंबलर है, 1 पास एंड 2 पास, फिर मैक्रोज एंड मैक्रो प्रोसेसर है, लोडिंग, लिंकिंग, रीलोकेशन, प्रोग्राम रीलोकेबिलिटी, लिंकेज एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटर, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, डीबगर, प्रोग्राम जनरेटर। फिर आपका है कंपाइलर डिजाइन, कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है, बूटस्ट्रैप कंपाइलर क्या होते हैं, कंपाइलेशन के फेजेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से फेजेस हैं, जैसे लेक्सिकल होता है, पार्सिंग, पार्स ट्री, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्स ट्री एज राइट मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, बॉटम अप पार्सर, शिफ्ट रिड्यूस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड LR। टॉप डाउन पार्सर, लेफ्ट रिकर्शन एंड इट्स रिमूवल, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, प्रिडिक्टिव पार्सर, इंटरमीडिएट कोड, क्वाड्रपल्स, ट्रिपल्स, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन। फिर नेक्स्ट आपकी यूनिट है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी, मेमोरी मैनेजमेंट, कॉन्करेंट प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आ जाएंगे यहाँ पे, रिसोर्स शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग एंड CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक एंड बैंकर्स एल्गोरिदम भी है। लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर 7th यूनिट आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगी। 8th यूनिट कौन सी यूनिट है ये आपकी, 8th यूनिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। SDLC स्टेप्स कौन से होते हैं, मॉडल कौन कौन से हैं यहाँ पे, वो सब इंक्लूडेड रहेगा। उसके अलावा डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग है, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट 9th यूनिट है यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे ये टॉपिक्स है, एक बार पॉज करके वीडियो को चेक कर लेना। वेब इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग रिसर्च एंड 10th यूनिट है आपकी टॉक, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो यहाँ पे आपकी पूरी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, ठीक है। सॉरी, चॉम्स्की हिरार्की, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन।
तो टोटल कितनी यूनिट है आपकी 10th यूनिट, टोटल 10 यूनिट है यहाँ पे। लगभग इसका सिलेबस आपके नेट के सिलेबस से काफ़ी मिलता जुलता सिलेबस है। तो अगर आप की क्वालिफिकेशन है इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए तो आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।